हेलो दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। तो चलिए बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर क्या होता है। सबसे पहले आपने व्याकरण में पढ़े होंगे या कहीं ना कहीं ग्रामर का मतलब रूल से होता है, भाषा के रूल्स को ही ग्रामर कहते हैं। तो मूल रूप से हम यहाँ पे इंग्लिश भाषा के लिखने के, इंग्लिश भाषा के पढ़ने के या इंग्लिश भाषा को समझने के लिए जिन रूलों का हम प्रयोग करेंगे, जिन नियमों के द्वारा प्रयोग करेंगे, उसी का अध्ययन इंग्लिश ग्रामर कहलाता है। आप समझ गए होंगे, किसी भी भाषा को समझने, लिखने, पढ़ने के लिए जिन नियमों का प्रयोग किया जाता है उसे हम ग्रामर या व्याकरण के तौर पे जानते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज को भी हम उसी रूप में जानेंगे। अब हम बात करते हैं आगे कि किसी भी भाषा की जो आधारभूत संरचना होती है, लिखित रूप की संरचना होती है, उसे हम वर्ण कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी वो वर्ण हैं, तो उन वर्णों की संख्या इसमें केवल और केवल 26 है और उसी के आधार पे, परंतु उनके ध्वनि 26 नहीं है बल्कि वो जुड़ जुड़ के ज्यादा ही ध्वनियां बनाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, बचपन से पढ़ रहे होंगे क्या, लेटर। तो हम उसके नीचे ऐतिहासिक वर्णन में नहीं जा रहे हैं, हम यहीं से शुरू करते हैं अपनी कहानी को। हमारी कहानी कहाँ से शुरू होती है, A to Z। कितने अक्षर आपको भी पते होंगे, कितने, 26 लेटर। अब प्रॉब्लम ये है कि ये 26 लेटर क्या 26 ही है? नहीं, हम इसे मानते हैं कि 26 लेटर लिखने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए तो 26 है, परंतु लिखने के लिए 26 नहीं है। लिखने के लिए कितना है, 52 लेटर है। आप देखिए हिंदी भाषा में क्या है, जितना लिखना है उतना ही पढ़ना है, परंतु यहां पे लिखने के लिए तो राइटिंग के तौर पे अगर देखें लेटर को, राइटिंग कंडीशन, तो राइटिंग के लिए 52 है, जबकि रीडिंग के लिए केवल 26। चूंकि चाहे उसको हम उस रूप को किस रूप में लिखते हैं, तो लिखने के वक्त हमारा दो कैटेगरीज में आ जाता है ये लेटर। एक लेटर को बोलते हैं कैपिटल और एक को हम बोलते हैं स्मॉल। कैपिटल लेटर, अब कहेंगे कैपिटल लेटर किसे बोलते हैं, क्योंकि ये लिखने के पर्पस से बनाया गया है, सुंदरता के हिसाब से। तो सबसे पहला अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि पहले कैपिटल बना होगा कि पहले स्मॉल, तो मूल रूप से पहले जो होता है हार्ड चीज बनता है, बाद में उसका सॉर्टेड फॉर्म आता है। तो वैसे ही हम इन सारे चीजों को पहले हार्ड वर्जन को पढ़ाएंगे, उसके बाद इसका शॉर्टकट आपके सामने लेके आएंगे। जैसे ट्रांसलेशन, आपको आश्चर्य आप पढ़े होंगे, बड़ा लंबा चौड़ा 2-2 घंटे का, 3-3 घंटे का ट्रांसलेशन पढ़े होंगे, उसको मैक्सिमम 10 से 15 मिनट में हम आपको पूरी तरह से उस चीज को सिखा सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कितना कैपिटल लेटर। तो अगर लिखने के हिसाब से कितने कैपिटल लेटर, A to Z कैपिटल लेटर आपको लिखने आता होगा। क्योंकि हम ग्रामर पढ़ रहे हैं तो इसलिए इस पे हम ज्यादा अभी फोकस नहीं करेंगे, बाद में हम इसका एग्जाम्पल्स लेंगे। स्मॉल लेटर कैसे लिखते हैं, A इसका ऐसा होता है और Z कैसा होता है, ऐसा होता है। मतलब A to Z, यहां पे भी 26, यहां पे भी 26, परंतु जब बुक लिखना चालू हुआ, राइटिंग में लिखने लगे, कॉपी में लिखने लगे, तो हमको इससे भी संतुष्ट नहीं हुआ, हमने इसको और थोड़ा रूप चेंज कर दिया और हमने इंग्लिश लिखने के लिए जो सबसे स्टैंडर्ड राइटिंग है वो है कर्सिव लेटर। तो दोस्तों जब भी इंग्लिश लिखने की कोशिश करें, कर्सिव का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें, आपकी राइटिंग की सुंदरता बढ़ेगी। तो जैसे आपका कर्सिव का बेसिक पॉइंट्स क्या हो कि जो शुरू करें तो एक वर्ड लिखने के बाद ही पेन उठाएं, तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। मतलब आप इसकी प्रैक्टिस, अगर आपका राइटिंग इंग्लिश में खराब है तो आप इस टाइप से अंग्रेजी के कॉपी में आप प्रैक्टिस करें। अंग्रेजी का कॉपी होता कैसा है दोस्तों, अंग्रेजी का कॉपी होता है ऐसा, 4 लाइन वाला। तो आपको करना क्या है कि आप इस लाइन में लिखें और इस लाइन में लिखें। और कैसे लिखें, ABCDEFGHI, मतलब इस लाइन से बाहर न जाने दें तो और अच्छा है।
और इस रूप में अगर आप लिखेंगे तो राइटिंग आपका सही आ जाएगा। तो कर्सिव लिखने के पर्पज से हम लोग कैपिटल, स्मॉल, कर्सिव, ये 3 प्रकार के। परंतु जब हम वर्णों का बात करते हैं, लेटर की बात करते हैं, तो 2 टाइप्स के लेटर मिलते हैं। एक वैसे लेटर जिनका जो साउंड होता है वो फ्रीली होता है, मतलब वो किसी की सहायता नहीं लेते, और एक ऐसे लेटर जो किसी की सहायता लेते हैं। तो यहाँ पे भी वो 2 टाइप के हैं, एक को बोलते हैं वॉवेल और एक को बोलते हैं कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल क्या है, पहले इसको जान लेते हैं। वॉवेल कौन है? तो वॉवेल है ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 आपका वॉवेल है। और इसके अलावे जो भी हो बच गया वो आपको क्या कहलाएंगे? कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कॉन्सोनेंट। यहाँ पे एक लाइन हम याद कर कि हम लोग लेटर की सहायता से ककहरा ही पूरा नहीं पढ़ते हैं। भाषा ककहरा नहीं होता है, भाषा में शब्द होते हैं, शब्द से वाक्य तक जाते हैं। वैसे ही जब अंग्रेजी में लेटर ही अंग्रेजी नहीं है, लेटर से हम वर्ड बनाएंगे और वर्ड से सेंटेंस बनाएंगे, है वैसा ही। तो यहाँ पे स्वर कितने हुए? ए, ई, आई, ओ, यू। इसको याद करने के लिए कभी कभी हम बच्चों में जब बात करते हैं तो इस टाइप से करते हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू। तो इस हिसाब से बोलने से क्या होता है कि एक बार में बच्चे के माइंड में कवर हो जाता है। अभी एक्सप्रेशन के साथ ए, आई, ओ को यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉन्सोनेंट। तो इसके अलावे जो भी बच जाएंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? कॉन्सोनेंट। कभी कभी हमारे इस फॉर्म में अर्ध स्वर भी कहा जाता है, या अर्ध व्यंजन, सेमी वॉवेल, अर्ध स्वर। अर्ध स्वर कौन होता है? तो 2 ऐसे लेटर हैं जिनको अर्ध स्वर में रखा गया है, वो है हमारा बाई और डब्लू। अब ये इन दोनों को आप पहले समझ लें। डब्लू और बाई को अर्ध स्वर कहते हैं। जब भी वर्ड बनाए जाएंगे, जैसे कभी भी शब्द जो बनाए जाएंगे वो बिना स्वर की सहायता से नहीं बनते हैं, वैसे ही कोई भी वर्ड बिना वॉवेल की सहायता से नहीं बनेगा। अगर किसी वर्ड में वॉवेल नहीं भी रहा तो वहां पे सेमी वॉवेल जरूर होगा, मतलब उस वॉवेल का काम ये जरूर कर रहा होगा। इस बात का याद रखें। जब भी कोई अगर आपको, जैसे मान लेते हैं कि 3 वर्ड देते हैं, आप बताइए कि इनमें से कौन सा वर्ड गलत है, मतलब वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे हम लिखे सी आर बाई, सी आर टी, सी आर, सी ए आर, कौन सा वर्ड गलत है? तो देखिए सिंपल, सबसे पहला लॉजिक क्या कहता है, हमारा बिना वॉवेल और सेमी वॉवेल का वर्ड नहीं हो सकता। इसमें अगर देखें तो यहाँ पे टी कॉन्सोनेंट, आर कॉन्सोनेंट, सी कॉन्सोनेंट, ना वॉवेल है ना सेमी वॉवेल है, मतलब ये वर्ड बन ही नहीं सकता है, ऐसा वर्ड नहीं है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पे क्राई, तो यहाँ पे वॉवेल नहीं है परंतु सेमी वॉवेल मौजूद है, यहाँ पे वॉवेल ही मौजूद है, इसलिए आप समझ गए होंगे कि आसानी से किसी वर्ड को, कि कौन सा वर्ड, अगर आपको लगता है कि कोई वर्ड ऐसा जो बिना वॉवेल का है और बिना सेमी वॉवेल का है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं, हम भी जान जाएंगे। परंतु हमने आज तक जब चेक किया तो कोई भी ऐसा वर्ड हमें नहीं मिल पाया जो उसमें ना सेमी वॉवेल हो ना वॉवेल हो, ऐसा कोई भी वर्ड्स नहीं हमें मिला है। अगर आप पता है आपको तो आप ऐसे वर्ड्स नीचे लिखें कमेंट्स में, जो भी लोग देख रहे हैं वो जान जाएंगे कि हाँ ऐसे हैं। परंतु हमारा ये लगभग जांच किए तो हमें लगा कि वॉवेल या तो सेमी वॉवेल, दोनों में से कोई ना कोई मौजूद रहता ही है, मतलब इन 7 में से कोई ना कोई हर एक वर्ड्स में मौजूद होना जरूरी है शायद। आगे हम बात करते हैं, इन वर्डों को मिला के हम शब्द बनाते हैं। तो शब्द क्या होता है, यहीं से आपकी शुरुआत होती है अंग्रेजी ग्रामर। वर्ड्स क्या, शब्द की बात कर रहे हैं। शब्द क्या है? सबसे पहले लोग क्या ऐसा बोलता होगा कि मैं ये करने जा रहा हूं? बिल्कुल नहीं, उसको तो ये पता ही नहीं होगा कि उस काम को कहते क्या है।
तो वो क्या किया होगा, सारे चीजों का नाम दिया होगा कि ये पहाड़ है, ये माउंटेन है, ये एप्पल है, इंग्लिश में अगर बात करें तो ये टेबल है, ये बोर्ड है, ये चौक है, सबका नाम दिया गया होगा, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो या लिविंग थिंग्स हो। तो उन सारे चीजों को नाम दिया गया, तो उस सभी चीजों को जो बर्ड किसी को सूचित कर रहा था, किसी के नाम को सूचित कर रहा था, उन सबको हमने क्या बोला, हमने नॉन बोला। मतलब नॉन इज एनीथिंग नेम, ठीक है, जो एनीथिंग मतलब किसी भी वस्तु का। जैसे एक बार क्या हुआ कि हम बोल रहे थे नॉन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ठीक। तो एक बच्चा आया और बोला कि तो सर क्या पर्सन, प्लेस और थिंग्स, तो क्या जो बुफेलो है, जो बुफेलो है वो क्या नाउन नहीं है? तो हमने बोला नाउन है। तो बोला कि वो तो पर्सन नहीं है, क्योंकि पर्सन मतलब जनरली तौर पे सेंस क्या बनता है हम लोग का सेंस बनता है कि कोई आदमी। प्लेस वो जगह नहीं है और ना ही कोई वो वस्तु है, तो फिर तो बुफेलो को नाउन नहीं होना चाहिए। इसलिए उस दिन से हमने डिफिनेशन ही चेंज कर दिया। हमने डिफिनेशन क्या बोला, नेम ऑफ एनीथिंग, नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग्स, चाहे वो निर्जीव हो, सजीव हो, नॉन लिविंग हो, सबका नाम जो है वो नॉन है। अब नाम तो मिल गया, परंतु आप जरा सोचिए सबको नाम, जैसे यहां पे 2 भैंस है या एक भैंस है, उसको चारा देना है और हमको उस शुरुआत में नहीं पता हो, उसकी ओर इंगित करके भी हम बोल सकते हैं। तो हम कभी कभी यह वह, उसको, तुमको ऐसे कह के बातचीत करने में, क्योंकि बार बार नाम ले लेकर बात करने में किसी से बहुत अटपटा लग रहा था, तो उस वक्त क्या हुआ, नॉन के जगह पे ही हमने रिप्लेस कर दिया कुछ वर्ड्स को। जैसे जब हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो तो उसके नाम लेने के बजाय तुम या आप ये सब प्रयोग कर सकते हैं। किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका नाम बार बार लेने के बजाय हम क्या करते हैं, किसी और चीज का ही, दे, सी, ये सब का प्रयोग करने लगे। तो जो रिप्लेस ऑफ नॉन, मतलब नॉन को रिप्लेस करके जो बोला जा रहा है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम प्रोनाउन कहेंगे। इसका डिटेल में हम लोग पार्टीशंस पर जाएंगे, नॉन को पूरा 1-2-3 वीडियोस पढ़ेंगे, 2-3 लेक्चर पढ़ेंगे, 2-3 दिन चलेगा, ये 2-3 घंटे का क्लास होगा नॉन प्रोनाउन ये सब का, ठीक है। तो अभी हम इंट्रोडक्शंस कर रहे हैं कि ये वर्ड्स बना कैसे है। तो आप नॉन तो समझ गए कि सारे चीजों के बारे में चूंकि कम्युनिकेट करना था, भाषा की जरूरत थी, तो वहां पे क्या बन गया, सबको नाम दे दिया गया, तो नॉन बन गया। मतलब एनी थिंग्स ऑफ नेम इज कॉल्ड नॉन। अब रिप्लेस ऑफ नॉन मतलब उस नॉन के अब नाम के जगह पे हमने किसी और चीज को इंडिकेट करना चालू कर दिया, तो उसे हमने क्या बोला, प्रोनाउन। अब नामाकरण तो हो गया। अब नाम के बाद उसका काला है, गोरा है, हार्ड है, मुलायम है, उसके गुणों की बात आई कि कैसा है। तो उस गुण की बात आई तो उसे कि क्वालिटी ऑफ नॉन या प्रोनाउन, मतलब नॉन और प्रोनाउन, क्वालिटी गुण को एडजेक्टिव बोले। जो वर्ड का एक ऐसा समूह बनाया गया जो किसी नॉन का या प्रोनाउन का क्या कर रहा था, क्वालिटी डिफाइन कर रहा था, उसे हमने क्या बोला, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का एक ग्रुप बना वर्ड्स का। उसके बाद आया वर्ब। अब गुण भी आ गया, जैसे कोई मजबूत है तो उससे भी हम काम लेंगे, मजबूती का काम लेंगे। कोई कमजोर है तो उससे हम कमजोरी का काम लेंगे, ठीक। तो अगर आप देखें तो गुण आ गया, नाम आ गया, कोई वस्तु आ गया, तो अब हमको काम की बात आई। तो जो काम करवाने लगे, कि जैसे कोई दौड़ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो क्या कर रहा है, वो कहां गया है। तो ये सारी चीज को इंडिकेट करने के लिए, जो काम कर रहा था उस चीज को इंडिकेट करने के लिए एक वर्ड का एक नया समूह आया और उसे हमने बोला वर्ब। तो वर्किंग वर्ड इज नोन एज वर्ब। एक्शन वर्ड, जो एक्शन होता है, जो क्रिया किया जा रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। जैसे रीडिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, ये सभी क्या है, वर्ब है। एडवर्ब, अब कोई किसी काम में अच्छा होता है, कोई किसी काम में बुरा होता है। जैसे कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई पढ़ने में बुरा है, कोई लड़ने में अच्छा है, कोई लड़ने में बुरा है। तो इस चीज को अगर बात करें कि जिसके पास जो गुण है, मतलब वो काम तो कर रहा है परंतु किस क्वालिटी के साथ कर रहा है, तो क्वालिटी ऑफ वर्ब या क्वालिटी ऑफ वर्क या क्वालिटी ऑफ एक्शन इज नोन एज एडवर्ब। समझ गए होंगे।
यानी जो क्रिया की विशेषता बतलाता है उसे हम क्रिया विशेषण हिंदी में ऐसा बोल सकते हैं, परंतु क्वालिटी ऑफ वर्ब, विच वर्ड डिफाइन क्वालिटी ऑफ वर्ब इज नोन एज एडवर्ब। अब क्या हुआ कि अब हम ऐसे बोलते रहे राम पढ़ता, श्याम खाता, कितना खराब लगता है ना। जैसे हम बोले राम रीड, ही गो, सी। अब इस हिसाब से अगर बोला जाए राम मैंगो इट, राम इट मैंगो, इस टाइप से अगर बोला जाए तो बहुत खराब लगा। तो इस सारे चीजों को रूल्स में बांधे गए, तो वो सेंटेंस के रूल्स कहलाए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब सब्जेक्ट वर्ब के एक साथ एग्रीमेंट हुआ कि कब हम क्या किस रूप में सजाएंगे, किस रूप में लिखेंगे, और उसी को आज हम ग्रामर के रूप में जान रहे हैं। आगे क्या है कि दो वर्डों को जोड़ने के लिए बहुत सारे वर्ड की आवश्यकता पड़ी। जैसे किसी की पोजीशन बताने के लिए कि वो कहां कर रहा है, जैसे कोई पढ़ रहा है तो टेबल के ऊपर पढ़ रहा है, टेबल के नीचे पढ़ रहा है, छत के ऊपर पढ़ रहा है, छत के नीचे पढ़ रहा है, कहां पढ़ रहा है, कोई दौड़ रहा है तो कहां दौड़ रहा है, कोई है कोई वस्तु रखा हुआ है कहां रखा हुआ है, तो पोजीशंस की बात पड़ी। तो इसी के लिए जो वर्ड का समूह जो इस स्थिति को बता रहा था, जो इस पोजीशन को बता रहा था, उस पोजीशन को हमने नाम दिया प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब जो किसी भी चीज का, नॉन का, प्रोनाउन का या एक्शन का, जनरली तौर पे नॉन का पोजीशंस को बताता है, उसी वर्ड को बोलते हैं प्रीपोजिशन। यानी किसी नॉन का अगर पोजीशन इंडिकेट करना हो तो हमें जिस वर्ड की आवश्यकता पड़ेगी वो वर्ड प्रीपोजिशन होगा, और इसका एक अलग समूह आएगा। आगे बात करते हैं कंजक्शन। कभी कभी क्या होता है कि हमें जो बोलना होता है वो हमें लगातार बोलना होता है और किसी के साथ जोड़कर बोलना होता है। जैसे हम एक वाक्य कंप्लीट करते हैं, उसके बाद दूसरा वाक्य तुरंत शुरू कर देते हैं, तो उस कंडीशंस में क्या होता है, उस शर्त पे क्या होता है कि हमें एक ऐसे वर्ड की जरूरत होती है जो दोनों वाक्यों को जोड़ के रखे, और जो दोनों वाक्यों को जोड़ के रखेगा उस वर्ड को हम बोलते हैं कंजक्शन। उस वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, कंजक्शन। अब कभी कभी आया कि जिसको चापलूसी कहते हैं, चाटुकारिता कहते हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग उत्पन्न हुए जिन्होंने स्पेशल इफेक्ट डालना। जैसे मान लेते हैं कि ट्रेनिंग के लिए आपका बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, तो आपका पर्सनालिटी होना चाहिए, तो ये सारे जो चीजें इंट्रोड्यूस हुए कि नहीं एक आईएएस ऑफिसर को ऐसे होना चाहिए, डॉक्टर को ऐसे होना चाहिए, इंजीनियर को ऐसे होना चाहिए, इसका इंटरव्यू ऐसा होना चाहिए, ये सारे जो आए तो स्पेशल इफेक्ट मतलब बातचीत करने में एक स्पेशल इफेक्ट डालने की जरूरत पड़ी। तो उस स्पेशल इफेक्ट को डालने के लिए जिन वर्डों का प्रयोग करते हैं उसे हम बोलते हैं इंटरजेक्शन, और इन्हीं सब के एक ग्रुप में सजा देते हैं और इसका कुछ मीनिंग निकलता है, तो उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या तो उसी को बोलते हैं सेंटेंस। और सेंटेंस के द्वारा ही हम बहुत सारे चीज पढ़े। अब यहाँ पे बहुत सारे नाउन्स के टाइप्स आएंगे, प्रोनाउन के टाइप्स आएंगे, एडजेक्टिव के टाइप्स आएंगे, प्रीपोजिशन, ये सब के टाइप्स वाइज हम लोग पार्टिकुलर पढ़ते जाएंगे। परंतु यहाँ पे हम आज का होमवर्क एक तो ये दिए, वो होमवर्क क्या था कि एक होमवर्क तो ये हुआ कि आप कोई ऐसा वर्ड कमेंट्स में लिखें जिसमें वॉवेल नहीं हो, ऐसे वर्ड्स कमेंट में लिखें जिसमें वॉवेल नहीं हो। देखते हैं कि कितने लोग कितने कमेंट्स लिख पाते हैं, ऐसे वर्ड्स लिखें। अब आगे हम आपको कुछ और काम दे रहे हैं, वो उसके बाद आज का टॉपिक हम समाप्त करेंगे। आज का काम है कि आपको पता होगा कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें केवल और केवल एक लेटर यूज होते हैं, और वो है कौन, एक है ए मीन्स एक, और एक है आई मीन्स मैं। अगर आपको कोई और भी ऐसा लेटर पता है जिससे कुछ और होते हैं तो उस लेटर के वर्ड को नीचे कमेंट में लिखें। और आगे दो लेटर के वर्ड कितने हैं उसको हम निकालते हैं। हमने अभी अभी क्या बोला कि प्रत्येक वर्ड्स में वॉवेल होने जरूरी हैं, तो वॉवेल अगर होने जरूरी हैं तो वॉवेल कौन कौन से हैं दोस्तों, वॉवेल है ए, ई, आई, ओ, यू। और हमारा लेटर कौन कौन सा है, हम ये बच्चों के लिए ये टेबल फॉर्म में स्टडी करवाते हैं, तो आप भी इसको कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ए लिखे तो यहाँ इधर से ए इधर से ए, तो ये लिखाएगा डबल ए, आ,
इसको ऐसे पढ़ेंगे ए ई, ऐसा कोई शब्द होता है ए ई से? नहीं। ए आई ऐसा कोई शब्द होता है? नहीं। ए ओ ऐसा कोई शब्द होता है? नहीं। ए यू ऐसा कोई शब्द होता है? नहीं। बी ए ऐसा कोई शब्द होता है? नहीं। बी ई ऐसा कोई शब्द होता है? हाँ, बी ई माने होता है होना। तो इस टाइप से आप टेबुलर फॉर्म में अगले बार बना के रखें और इसमें आपको क्या करना है, बी सी डी ई एफ जी इस टाइप से आप जेड तक जाएं और इधर तो आपको पता ही है। तो इससे आपको 2 लेटर का जो वर्ड मिलेगा वो मिल जाएगा सारे के सारे, और आप कमेंट में वो सारे 2 लेटर के वर्ड हम आपको पहले ही बता देते हैं। 2 लेटर के कुल वर्डों की संख्या 26 ही है। अगर आप 27वां लिख दें तो अच्छी बात है, परंतु अभी हम शायद 26 या 27 है, ठीक है। अगर आप 30 लिख सकते हैं तो और अच्छा है। फिर भी आप लिखने की कोशिश करें 2 लेटर वर्ड, जैसे मान लीजिए गो, ये 2 लेटर वर्ड हुआ, ठीक। गो, बाई 2 लेटर वर्ड हुआ, बाई मीन्स द्वारा, गो मीन्स जाना। इस टाइप से आपको वर्ड लिखने हैं। नीचे आप कमेंट में जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंग्लिश ग्रामर आपको इसी टाइप से बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, जो कि आपके माथे पे बर्डन होगा, उसको हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप कोशिश करें कि इस इंग्लिश ग्रामर्स के जो होमवर्क्स मिले हैं आपको, ये होमवर्क आप नीचे कमेंट में लिखें या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप सेंड कर दें। गुड लक दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।